Hello everyone, welcome to Infinity Classes. In previous lecture, we complete Introduction Exercise 2.2. In previous lecture, we discussed definition of relation. Relation की definition क्या होती है? Relation क्या होता है? Let two sets A and B non-empty sets. Then the subset of their Cartesian product. ठीक है, A क्रॉस B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो हमारा क्या होता है? रिलेशन होता है. ठीक है, और रिलेशन में जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते थे जिसमें उसमें क्या था, फर्स्ट एंट्रीज को हम बोलते थे डोमेन एंड सेकंड एंट्रीज को हम बोलते थे रेंज, और जो हमारे सेकंड सेट पूरा होता था उसे हम बोलते थे कोडोमेन. आया समझ? इन सिंपली लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं रिलेशन क्या होता है? इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, जो भी है उनका सबसेट होता है. ठीक है, उसमें फर्स्ट एंट्रीज जो हमारी होती हैं वो हमारी होती है डोमेन एंड सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर पेयर्स आर कॉल्ड रेंज. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज. ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है let A is equal to 1, 2, 3, 4 and up to so on 14. Define a relation R from A to A by relation is equal to x by such that 3x minus y is equal to 0 where x and y belongs to A. Write down its domain, codomain and range. फर्स्ट हमारा जो सेट है, हमें सेट गिवन है, हमें रिलेशन निकालना है. A सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. ये हमें सेट गिवन है. हमें रिलेशन बोला हुआ है A to A का रिलेशन निकालना है, बट हमें रिलेशन की कंडीशन भी पता है. रिलेशन हमें बोला हुआ उन्होंने 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3x, y इस तरफ क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट, इस तरफ क्या हो जाएगा, ऐड. हमारा रिलेशन बन जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 3x. यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे. कहां से वैल्यूज पुट करेंगे? सेट A से 14 तक वैल्यू, हमारे रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, 14 तक आना चाहिए. अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो हमारी y की वैल्यू क्या आई? जो हमारा रिलेशन बनेगा, अगर हम x 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 3. एक ये रिलेशन बन गया. सेकंड हमारा, अगर हम x क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 2 जा 6, हमारा रिलेशन क्या आता है? अगर हमने 2 पुट किया तो हमारा जो है y क्या आया, हमारा 6 आया. अगर हम x क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 3 3 जा 9, तो अगर हम x 3 पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 9. अगर हम x 4 पुट करते हैं, 3 4 जा 12, जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, रिलेशन हमारा है A to A, इसकी रिजल्ट की वैल्यू भी 14 1 से 14 तक ही होगी. हमारी ये आ गया. अगर हमने 4 पुट किया तो कितना आ गया हमारा, 12. अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम क्या पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं, पुट हम 1 to 14 तक ही कर सकते हैं. अगर हम 5 पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15. बट यहाँ पे देखो हमें कहाँ तक है, 14 तक है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा. तो हमारे रिलेशन बस ये बने हैं. ठीक है, आया समझ? हमें रिलेशन गिवन था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली, 3x के इक्वल है. अब यहाँ पे हम x पुट करते जाएंगे, हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी. हमने x 1 पुट किया, हमें y की वैल्यू 3 मिली, 2 पुट किया 6, 3 पुट किया 9, 4 पुट किया 12. अगर हमने 4 से ज्यादा पुट किया तो हमारी जो वैल्यू 14 से अबव आ रही थी, बट हमें क्या बोला हुआ है, A to A ही रिलेशन लेना है. ठीक है, यहाँ पे हमारा रिलेशन बन गया. राइट डाउन द डोमेन एंड कोडोमेन रेंज. हमें पता है, मैंने डोमेन आपको बताया हुआ है, डोमेन ऑफ R. डोमेन क्या आएगी, फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर पेयर. फर्स्ट एंट्री क्या थी, 1 2 3 4, ये हमारी फर्स्ट एंट्रीज आ गई. ये ऑर्डर पेयर की, ये हमारी डोमेन है. कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन ऑफ R. कोडोमेन क्या होती है, जो सेकंड सेट है. सेकंड सेट भी हमारा क्या था, A ही था, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोडोमेन क्या आई हमारी, अप टू सोन पूरा सेट ही आ जाएगा. ठीक है, A to A है हमारा जो रिलेशन है, वो कहां से, A to A है, तो हमारा जो कोडोमेन भी क्या होगी,
1 2 3 अप टू 14 तक। जो रेंज है, रेंज हमारी होती है जो हमारी रेंज ऑफ जो रिलेशन है, जो ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड एंट्रीज होती हैं, ये 3 6 9 12। जो हमारी रेंज आ गई 3, जो हमारी रेंज आएगी 3 6 9 12। Is it clear? First question is complete. Pause the video to note it down. Question number second is define relation R on the set n of natural numbers y r is equal to x and y is equal to such that y is equal to x plus 5. X is a natural number less than 4 and x and y belongs to natural number. Decept जो हमारा रिलेशन है इन रोस्टर फॉर्म, हमें जो ये रिलेशन हमें किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले हमें इन्होंने बोला अरेंज करो इसको रोस्टर फॉर्म में, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। ठीक है, हमें गिवन क्या है, जो रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और क्या इसको क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू एक्स एंड y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड y बिलोंग्स टू n। और x कहां से कहां तक है, उन्होंने बोला हुआ है x एंड y जो है हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड x इज इक्वल टू कहां से कहां तक है, लेस देन 4 है नेचुरल नंबर, तो 1 2 3। लेस देन 4 कौन से नेचुरल नंबर होंगे हमारे, 1 2 3, ये आ गए हमारे पास। अब हमें क्या बोला हुआ इन्होंने, किसमें अरेंज करो इसको, रोस्टर फॉर्म में अरेंज करो। पहले हम इसको ये भी लिख सकते हैं x, और हमारे ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 5। x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम करेंगे यहाँ पे रिलेशंस निकालेंगे, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखो हमारी x की वैल्यूज क्या क्या है, 1 2 3। अब इसमें पुट करेंगे y किसके इक्वल है, x प्लस 5 के इक्वल है। अगर हम x 1 पुट करते हैं तो हमारे पास y क्या आता है, x इज इक्वल टू 1, y हमारे पास आता है 6। अगर हमने 1 पुट किया y क्या आ गया 6। अगर हमने x 2 पुट किया तो y क्या आएगा, 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 7, y हमारा आ जाएगा। अगर हमने 2 पुट किया तो y हमारे पास 7। अगर हमने x क्या पुट किया, 3 पुट किया तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 प्लस 3 कितना बन जाएगा 8। अगर हमने 3 पुट किया तो ये हमारा बन जाएगा 8। ठीक है, तो हमने कहां से कहां तक पुट करना था, 1 2 3, तो हमारे ये रिलेशंस आ गए। ठीक है, अब हमें इन्होंने बोला रोस्टर फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन इज राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। अब हमें डोमेन लिखनी है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या आएगी, डोमेन फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर पेयर इन, जो हमारे रिलेशन में ऑर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट एंट्रीज है 1 2 एंड 3, ये हमारी डोमेन आ गई। और रेंज क्या आएगी, यू नो रेंज इज सेकेंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर पेयर, सेकेंड एंट्रीज 6 7 एंड 8। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसे किया, हमें जो रिलेशन गिवन था सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया, फिर हमने डोमेन और रेंज निकाल ली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थर्ड, सेट A is equal to 1 2 3 5 and set B is equal to 4 6 9. Define the relation R from A to B. Relation R is equal to, जो रिलेशन गिवन है x and y such that the difference between x and y is odd. x और y का डिफरेंस जो होगा odd होगा। x and y belongs to, x belongs to A and y belongs to B. Write the R in roster form. हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमें जो रिलेशन गिवन है, हमें रिलेशन गिवन है x एंड y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। ठीक है, जो हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करके जो भी उनमें डिफरेंस आएगा वो हमारा ओड आना चाहिए। तो हम रिलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है।
अब ए का 4 के साथ डिफरेंस देखो, जैसे हम रिलेशन निकालते थे ना सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 9 के साथ। पहले 1 के साथ देखेंगे, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 5 के साथ। अब देखो 1 का 4 के साथ जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारा ओड आ गया, डिफरेंस हमारा क्या आना चाहिए, ओड, क्योंकि 1 - 4 जो होता है 4 - 1 और इनका डिफरेंस कितना आ गया 3, ओड आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। 1 और 6 का क्या आएगा, ओड आ रहा है, क्योंकि 6 और 1 के बीच डिफरेंस कितने का है, 5 का है। और 1 और 9 का डिफरेंस कितना होता है, 1 और 9 का डिफरेंस 8 होता है, तो ये नहीं लेंगे। हमें क्या बोला, जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए, ठीक है। अब 2 और 4 का डिफरेंस कितना, अब 2 से चेक करते हैं, 2 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, 2 हमारा इवन नंबर है, हम इवन डिफरेंस नहीं लेंगे। 2 और 6 का क्या आएगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, इवन आया, ये भी नहीं आएगा। 2 और 9 का डिफरेंस कितना होगा, 7, तो ये आ जाएगा 2 और 9 का डिफरेंस क्या है, ओड। ओड सभी को पता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। अब देखो 3 से 4 का डिफरेंस, ये ओड आएगा, क्योंकि 3 और 4 में डिफरेंस क्या है, 1 का है, 1 हमारा ओड होता है। और 3 और 6 में डिफरेंस कितने का होगा, 3 और 6 में डिफरेंस 3 का होगा, तो 3 क्या होता है, ओड होता है। और हमारा 3 और 9 का डिफरेंस 6 होता है, 6 हमारा इवन होता है, ये नहीं काउंट करेंगे। और 5 का 4 के साथ, 5 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, 1 का डिफरेंस होता है, तो हमारा ये ओड आ गया, ठीक है। ये 5 का 6 के साथ डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, 5 और 6 भी आ जाएंगे, क्योंकि 1 क्या होता है हमारा, ओड होता है। 5 और 9 का डिफरेंस कितना होगा, 5 और 9 का डिफरेंस 4 होगा, 4 हमारा इवन होता है, ये नहीं लेंगे। हमारा रिलेशन ये बन गया रोस्टर फॉर्म में। अब हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ यही गिवन था कि हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। इससे हमारा थर्ड क्वेश्चन बी कंप्लीट हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज the given figure the given figure 2.5 shows that the relationship between the set P and Q, write the relation in set builder form and roster form, write domain, range and codomain, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमें फिगर गिवन है वो क्या गिवन है, फिगर हमारा P सेट है 5 6 7, ये हमारा है, और Q सेट है हमारा जिसमें हमारे एलिमेंट है 3 4 5, ठीक है। इसका रिलेशन इसके साथ है 1, ये रिलेशन, ये हमें फिगर गिवन है 2.25, ठीक है। क्वेश्चन में ही गिवन है ये। अब हमें उन्होंने बोला हुआ रिलेशनशिप बिटवीन द P एंड Q, हमें रिलेशन बताना है। अब यहां से देखो रिलेशन 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। अब हमने क्या करनी है, सीक्वेंस बनानी है कि ये किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 2, 6 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 2, और 7 और 5 का डिफरेंस क्या होता है 2। हमें रिलेशन पता चल गया। यहाँ पे कैसे पता चला, हमने इनका डिफरेंस देखा कि जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं यहाँ पे दिए हुए हैं उनका रिलेशन क्या है, उनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो हमारा रिलेशन क्या बना है, पहले रिलेशन लिख लेते हैं। हमें जो गिवन है, जो हमें रिलेशन गिवन है हियर, रिलेशन जो है हमें गिवन है 5 3 6 4 और 7 5, ये हमें गिवन है रिलेशन, ठीक है। ये हमें गिवन है रिलेशन। अब यहां से हमें क्या बताना है, इन्होंने बोला सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, और किस फॉर्म में लिखो, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब ये आ गया, ये तो हमें पता चल गया, ये हमने किस में लिख दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जो रिलेशन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे हम डोमेन और कोडोमेन लिख लेते हैं। पहले डोमेन क्या है इसकी, डोमेन ऑफ आर फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर पेयर 5 6 7, हमारी जो फर्स्ट एंट्रीज है 5 6 7, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ आर, रिलेशन की रेंज क्या है, सेकंड एंट्रीज 3 4 और 5, 3 4 और 5,
ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट हमें क्वेश्चन जो फर्स्ट है ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे अब हम बताएंगे। हेंस वी नोट दैट द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ऑर्डर पेयर, वी नोट दैट the first element in each ordered pair ठीक है, in each ordered pair of R is 2 more than the second element, is 2 more than the second element. ठीक है, यहां से हमें कंक्लूड क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 मोर है किससे, सेकंड एलिमेंट से। 5 भी 3 से 2 मोर है, जो 6 भी 4 से 2 मोर है, 5 भी 7 से 2 मोर है। तो ये हमारा रिलेशन क्या बनेगा, हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा रिलेशन बनेगा, रिलेशन x एंड y, ठीक है, सच दैट जो x आएगा फर्स्ट एलिमेंट किससे आएगा, सेट P से आएगा, और सेकंड एलिमेंट किससे आएगा, सेट Q से आएगा। ठीक है, ये आ गया। एंड जो x है हमारा क्या है, वो y से कितना मोर है, 2 मोर है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया यहाँ पे। है समझ, हमें पता था जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट से 2 मोर है, तो ऑर्डर पेयर हमारे x और y की फॉर्म में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, x एंड y सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। हम लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ x एंड y, या तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 2। जो हमारा y है वो उससे कितना लेस है, 2 लेस है। तो इससे हमारा ये क्या किस में चेंज होगी, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज होगी। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था, हमने रोस्टर फॉर्म में सेम यहाँ से देख के लिख लिया। हमें डोमेन रेंज भी पता थी, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।